आज तुम लोगों को एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी बुक के त्रिकोणमिति का 8.4 पढ़ाना ना। 8.4 ना पढ़ाना। 8.1 हुआ है, फिर 2 हुआ है, 3 हुआ। कल 3 पढ़ाए थे, ठीक एकदम लाइन से पढ़ा रहे हैं। अंतिम चैप्टर ही है। ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चा को समझ नहीं आता है चैप्टर। सबसे जो टॉप चैप्टर यही है। 8.1 ठीक है, हल्का है। 8.2 भी ठीक है था। 8.3 और हल्का था, लेकिन 8.4 में से ना 2 क्वेश्चन पूछता है ठीक से। 2 को क्या 3 को पूछ सकता है, ठीक है। प्रथम पाली दूसरा पाली में दोनों में 2 को पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स में। 8.4 सबसे टॉप चैप्टर है, जो बच्चा को बहुत बच्चा को समझ ही नहीं आता है, ठीक है। इस चैप्टर बनाने से पहले हमको ना 8.1 का सूत्र भी देखना होगा, जो त्रिकोणमिति का पढ़ाए थे। 8.1 फिर 8.2 भी, 8.3 में भी कुछ उसका सूत्र भी प्रयोग, 8.1 का सूत्र भी प्रयोग होगा, ठीक है। देखो इसमें सील करने वाला ज्यादा मिलेगा, सील करने वाला, ठीक। देखो 8.4 बहुत घिरिया चैप्टर है, ठीक है। दोनों 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिकोणमिति अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉस के पदों में व्यक्त करना। कथी करना है? कॉस के पदों में। समझो गौर से, कितना इजी है। साइन ए, सेक ए और क्या है टेन ए, क्या है टेन ए को कॉट के पदों में कह रहा है। कॉट ए के पदों में व्यक्त करे, ठीक ना। देखो बहुत बच्चा का समझ ही नहीं आता है। कॉट के पदों में व्यक्त करना है। देखो साइन, सेक और टेन ए कॉट के पदों में, जो पद में व्यक्त करेगा ना उसका सूत्र लिखेंगे और मान निकालेंगे। कॉट का सूत्र क्या होता है? देखो कॉट ए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। कॉट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब, है ना, होता है। तुम लोग को पढ़ले हुए सूत्र में 8.1 में पढ़ा थे तुम लोग को एल ए एल के ए, यही ना होता है। होता साइन, ऐसे समझा देते सूत्र में, फिर देख लो। बहुत बच्चा नया जोड़ा उसका भी देख लेगा। साइन कॉस टेन, इसका उल्टा होता है कॉस एक, इसका उल्टा होता है सेक, इसका उल्टा होता है कॉट। क्या होता है? कॉट, ठीक है। यहां देखो, देखो साइन थीटा, एल से लंब, के से कर्म, ए से आधार, के से कर्म, एल से लंब, ए से आधार। देखो साइन थीटा लंब बटे कर्म, कॉस आधार बटे कर्म, और टेन थीटा लंब बटे आधार। कौशिक जब निकालेंगे साइन को उल्टा कौशिक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। समझ गए ना। यहाँ देखो कॉट के कहे था, कॉट का सूत्र बैठाना था। कॉट का सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। जैसे एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, यही ना हुआ। तो कॉट के आधार बटे लंब। देखो इसके नीचे एक लिख दो, एक छुपा लगता है। आधार का मान कितना हुआ? ये पहला नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। आधार का मान हुआ कॉट ए, क्या हुआ? कॉट ए। और लंब के मान कितना हुआ? ए, कितना हुआ? ए। देखो आधार लंब जब देले है इसमें, तब बच्चल क्या है? कर्म। क्या बच्चल है? कर्म। कर्म का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान कितना है इसमें? एक, ठीक है। आधार का मान कितना है? कॉट का स्क्वायर हुआ, कॉट के स्क्वायर में हो गया। देखो तो इसका आंसर हो गया 1 के स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना हुआ। इसका तो रूट हटेगा नहीं, और निकालना इसमें क्या क्या है, इसको मिटा देते सूत्र को। सूत्र तो समझाने के लिए लिखे थे ना। और देखो यहाँ कह रहा है इसमें साइन, सेक और टेन तीनों निकालना है। कॉट के तो मान निकालिए भी, यहाँ पे कॉट के पदों में व्यक्त करना था। साइन का मान निकालेंगे, सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्म। क्या होता है? लंब का मान कितना है इसमें? 1, और कर्म कितना आया था? कर्म ना है, कर्म आया था तुमको
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आया है। फिर क्या निकालना है, सेक, कथी निकालना है, सेक, कर्ण बटे ये ना होता है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस के उल्टा सेक होता है, तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है इसमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना, आधार के मान हो गया तुमको कॉट ए, ठीक है। फिर यहाँ देखो 10 सूत्र होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब का मान इसमें 1 और आधार का मान कितना, कॉट ए, हो गया, आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है ना, तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि साइन को सेक के पदों में व्यक्त करे, कॉस को टेन के पदों में व्यक्त करना, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव में कम है चांस है पूछने का, ये क्वेश्चन पूछता है, दो को क्वेश्चन पूछेगा, सिद्ध करने वाला पूछेगा, ऐसे यही पूछ सकता है, ठीक है, समझ गया ना, उतार लो। देखो यहाँ इसको क्या करना है, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, मतलब सेक ए को तोड़ेंगे और सेक ए को छोड़कर सब निकालेंगे, होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट, तो सेक को छोड़ देंगे, 5 और 6 होता है ना पूरा, तो सेक को छोड़ेंगे, सभी त्रिकोणमिति मतलब सभी निकालना, टोटल इसमें निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो यहाँ सेक ए कह रहा है, सेक ए के पदों में, सेक का सूत्र लिखेंगे कर्ण बटे ये ना, कर्ण का मान कितना हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, आधार का मान कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा 1, तो बच गया लंब। अब लंब का सूत्र हम लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखो जा कर्ण के मान हुआ सेक, कितना हुआ कर्ण, ठीक ना, कर्ण के मान सेक, आधार के मान 1, ठीक ना। अब देखो लंब, देखो यहाँ लंब कितना है इसमें, भले सॉरी, लंब का मान निकालें तो कर्ण कितना है इसमें, सेक, हो गया सेक स्क्वायर ए, ठीक है। आधार कितना है इसमें, 1 हुआ, तो लंब कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए हुआ और 1 के स्क्वायर 1 हुआ, लंब के मान आ गया सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। हमको सब निकालना, टोटल निकालना है, साइन कॉस टेन सब निकालना है, हम सब का सूत्र बैठाएंगे, आराम से निकल जाएगा। साइन ए का जब मान निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब का मान कितना है इसमें, साइन का मान इतना आ गया, साइन का मान लंब बटे कर्ण है ना, सूत्र लिख दिए। देखो लंब का मान कितना है इसमें, देखो लंब का मान आया है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब कर्ण कितना था इसमें, सेक ए कितना था, साइन निकल गया। अब निकालेंगे क्या, कॉस, क्या करेंगे कॉस, कॉस का लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार के मान देखो कितना है, आधार के मान है 1, कथी है 1, कर्ण के मान कितना है, सेक ए, क्या है सेक ए, साइन कॉस हो गया। अब टेन ए निकालेंगे, इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब का मान कितना है इसमें, ये रूट अंडर सेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1, आधार के मान हुआ तुमको 1, तो 1 का तो वैल्यू नहीं होता है, इसका आंसर सीधे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, रूट अंडर में हो गया। अब हो गया साइन कॉस टेन, अब निकालेंगे कॉस ए, क्या निकालेंगे कॉस ए, कॉस ए का होता है कर्ण बटे लंब, मतलब साइन के उल्टा होता है, साइन उल्टा कॉस ए होता है, तो इसका लंब बटे कर्ण है ना, तो कर्ण बटे लंब। अब कर्ण के मान है तुमको सेक ए बटे, और लंब के मान आया है रूट अंडर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया माइनस 1 रूट अंडर में। अब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक पे निकालना है ना, कला सेक पे दे ली है यहाँ पर,
निकालेंगे इसको कॉट, ठीक है। क्या सेक में निकालिए, तो सेक के कला छोड़े, सेक होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। कर्ण के माने तुमको सेक आधार के मान एक, इसका तो देखो सेक तो क्वेश्चन था, सेक के पदों में व्यक्त करना था। उसके बाद अंतिम बच गया कॉट। कॉट का होता है आधार बटे लंब, क्या होता है, देखो आधार के मान है तुमको एक, ठीक है। इसका मान है, लंब का मान आया है तुमको सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। हो गया आंसर इसका, छह निकल गया, छह के छह निकाल दिया इसका, कोई दिक्कत। सेक जो जैसे सेक ए के पदों में रहेंगे तो सेक का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, सेक कर्ण बटेगा, कर्ण हुआ सेक, आधार हुआ एक, कर्ण कर्ण सेक ए, आधार हुआ एक, तो बच गया लंब। लंब का सूत्र लगा दिए, निकाल दिए, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन आ गया। अब पूरा निकाल दिया, साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट सेक पूरा, ठीक है। देखो तीसरा के पहला क्वेश्चन देखो क्या करा इसमें, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कर रहा है बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, यही ना कह रहा है। देखो इसमें आसान जो 3 में बनाई थी कि इसको तोड़ेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे तो इसको, अगर इसको तोड़ेंगे तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना। साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटा देंगे, 27 घटा दिए, प्लस इसको ऐसे छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर 27 हो गया, बटे बराबर दे दो कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटा देंगे, 73 हो गया, और कॉस स्क्वायर 73 ऐसे छोड़ दिए। अब देखो यहाँ सिंपल, साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, क्या होता है कॉस, और कॉस 90 माइनस ए या थीटा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह नहीं ए की जगह 27 है, तो साइन 90 माइनस क्या होता है कॉस, क्या होता है कॉस स्क्वायर 27 हो गया। इधर क्या है साइन स्क्वायर 27 है, देखो कॉस के साइन होता है, तो साइन स्क्वायर 73 हुआ, इधर क्या है कॉस स्क्वायर 73, यही ना है सूत्र। हम तुम लोग को बतलाए थे, आप उस शायद बतलाए थे ना, देख लो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मान कितना होता है एक, कितना होता है एक होता है ना, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मान कितना हो गया एक, ठीक है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसका मान कितना होगा एक, तो एक से एक कट जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, एक के तो नीचे वैल्यू नहीं होता है, आंसर कितना हो गया एक, ठीक है। तो एक बार और समझ लो ये क्वेश्चन, ठीक है। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 का ही था, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 63 का ही था। यहाँ देखो साइन स्क्वायर 90 में से ई वाला घटाएंगे, 27 है ना ये वाला, ये तब ना 90 में से 27 घटता था कितना था 63, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 ऐसे लिख दीजिए, इसको तोड़े तो इसको ऐसे लिख दिए, ठीक ना। फिर कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटा दिए, इधर कितना है 73 है ना, 73 घटा दिए तब ना 27 आता है यहाँ, ठीक है, मतलब सॉरी 17 आता है, प्लस कॉस स्क्वायर 17। देखो साइन 90 में थीटा का तो कॉस होता है, थीटा का जगह कितना 27 है, तो कॉस स्क्वायर 27, ठीक ना। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन होता है, थीटा की जगह 73 हो गया, साइन स्क्वायर 73 छोड़ दिए थे, दोनों उतार दिए। देखो सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है एक, देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मान 1 हुआ, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर मान 1 हुआ, 1/1 कितने आंसर होगा, क्लियर। देखो सब, अब पहले तुम सूत्र देख लो, कुछ 8.4 बनाने के लिए हमको सूत्र की आवश्यकता पड़ेगा, कुछ सूत्र की जरूरी है, सूत्र नहीं लिखे थे पहले हम सूत्र लिख देते, ठीक है, तब बन जाएगा क्वेश्चन सब। अब सूत्र वाला हिसाब आएगा इसके बाद, ठीक है, एगो हिसाब बतला देंगे तब सूत्र वाला। देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए मान कितना होता है एक होता है, होता है एक, इसे दो गो सूत्र हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। साइन स्क्वायर ए के मान ज्ञात करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना। सूत्र देख लो कुछ इंपोर्टेंट, ठीक ना, इंपोर्टेंट सूत्र देख लो। जब कॉस स्क्वायर के मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, कॉस स्क्वायर के मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। अब देखो इसे दो, इससे दो क्या सूत्र निकल गया, दो इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक मान होता है, इससे दो सूत्र और निकल गया। साइन के स्क्वायर का मान निकालेंगे तब प्लस से जाएगा तब माइनस
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आप कॉस स्क्वायर का मान निकाले तो 1 माइनस साइन हो गया। देखो एक और होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दो, 2 लिख दो, कॉट स्क्वायर ए। जब मान याद करेंगे इसका तो कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। इससे एक और सूत्र निकल गया, और सूत्र होता है देखो साइन ए अब बटे कॉस ए, क्या होता है टेन ए, क्या होता है टेन ए। कॉस ऊपर कर देंगे और साइन नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट, हुआ ना। गौर से समझना, साइन बटे कॉस 10 और कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा कॉट। लेकिन 11 होता है, टेन ए का उल्टा होता है 1 बटे कॉट ए, क्या होता है ठीक है 1 बटे कॉट ए का उल्टा होता है 10 ए। तो सूत्र में देखो इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी कॉट है इसका। लेकिन अप्लाई ना क्वेश्चन 8-5 ऐसा क्वेश्चन कॉमन सेंस, ऐसा इसमें प्रश्न मिलेगा जिसमें कॉमन सेंस का तुमको उपयोग करना पड़ेगा कि कहाँ किस प्रश्न में किस मतलब सूत्र का अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर कुछ अप्लाई नहीं होता है, कॉमन सेंस इसमें लगता है कि कहाँ पर भिन्न पे जोड़ होगा, कहाँ पे कौन सूत्र अप्लाई होगा, कहाँ कौन सूत्र लागू होगा, तब तुम्हारे हिसाब सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा, दिक्कत होगा इस चैप्टर में। लेकिन दिक्कत बतला देंगे बढ़िया से, दिक्कत नहीं होना चाहिए कोई बच्चा को, ठीक ना। उसका सूत्र होता है 1 बटे साइन ए कॉसेक ए, क्या हो जाएगा कॉसेक ए उल्टा साइन उल्टा कॉसेक हुआ। देखो 1 बटे सेक ए क्या हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस, हो ना जाएगा। अगर 1 बटे कॉसेक ए करेंगे तो हो जाएगा साइन ए, हो जाएगा। और 1 बटे कॉस ए करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक ए। इतना ही सूत्र इसमें जरूरी है, ठीक है, आराम से बन जाएगा, ठीक ना। चलो उतार लो इतना सूत्र, ठीक है, पूरा बढ़िया से उतारो। देखो यहाँ कह रहा है इसमें साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 साइन है ना, कह रहा है इसका ना मान निकालना है। मान निकालने क्वेश्चन तो पूछ सकता है, ठीक है, 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तुरंत सूत्र बदला है साइन 90 में से कितना घटा देंगे 65, कितना बनाएंगे 65, और कॉस 65 हो गया। कॉस 90 में से कितना घटा देंगे 65, तो साइन 65 हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस, कॉस 65 इंटू कॉस 65, साइन 65 इंटू साइन 65, ठीक है। देखो कॉस 65 इंटू कॉस 65 इंटू गुना होगा तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65, साइन 65 इंटू साइन 65 गुना करेंगे तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर 65। तुरंत सूत्र बतला है तुम लोग को, जस्ट बतला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, आंसर हो गया। बताए तुरंत अभी साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1, हो समझ गए ना। कुछ नहीं करना है, साइन 90 में से 65 घटा देंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको ऐसे लिख दिए, इसको तोड़े तो ऐसे लिख दिए, साइन 65 सॉरी कॉस 65 इंटू कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65 और साइन 65 इंटू साइन 65 साइन स्क्वायर 65 कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता, हो गया आंसर। अब तुम लोग को चौथा के पहला बतला रहे क्या क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 है ना क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर, देखो इसमें 9 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 9 कॉमन, तो 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर है बच गया, 9 से 9 कट गया तो कितना बचेगा 10 स्क्वायर ए, यही ना हुआ, ठीक है। तो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, इसका होता है सूत्र ए, कितना होता है ये भी लिख लो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, इसका मान होता है ए, कितना होता है 1। जब सेक स्क्वायर के मान ज्ञात करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखो इससे भी एगो सूत्र बन गया है, इसका सेक देखो सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर मान कितना होता है 1 होता है, कथी होता है 1। तो 9 से क्या किए इसके जगह 1 रख दिए, इससे गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 9, हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन बतला रहे हैं 4 के 2 4 के 3 4 के 4 या 5 के कितना, 5 में कितना क्वेश्चन है 5 में है तुमको पूरा 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बतलाएंगे उस समय ना कॉमन सेंस लगेगा, तुमका दिमाग का प्रयोग करना होगा। इसी कारण ना बहुत बच्चा से सब बनवे नहीं करता, बहुत बच्चा क्या 70-80% बच्चा जो बिहार बोर्ड में पढ़ता है एग्जाम देगा 80-90% बच्चा से 8.4 का इसके आगे से नहीं बनेगा। जो जिसके पास थोड़ा जो तेज है पढ़ने में तो बना ही देगा, लेकिन नॉर्मल बच्चा से चैप्टर नहीं बनता है। यानी 4 के 4 गो हुआ, फिर 5 के 10 को हुआ,
इसमें ना कॉमन सेंस का प्रयोग करना होता है, सूत्र लगाना होता है, अप्लाई करना होता है कि कौन सूत्र कहाँ बैठेगा, तब ये बनेगा। ठीक है, इसलिए बढ़िया से देखो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है इसका, अब थोड़ा दिमाग, अब जो क्वेश्चन है थोड़ा लगेगा, इसमें दिमाग लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में जान भी है। करा इसमें 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक ना, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये ना 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखो बढ़िया से। ठीक है, लेकिन हम बतलाएंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा, चाहे जो भी बच्चे देख रहे हो देखो, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसा समझा देंगे इसको। ठीक है, और सबको दिक्कत होता है मैथ में। जब हम सब पढ़े थे तो शायद अपना समय में, तब उस समय बहुत बच्चा के दिक्कत होता था, नहीं बन जाता उसमें तो बना के हटा देते। देखो यहाँ 1 प्लस टेन थीटा है, तो टेन थीटा का सूत्र हम क्या बतलाते हैं, साइन थीटा बटे गौर से देखना, देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका सूत्र अप्लाई कर दिए हम। सेक थीटा में क्या, इसका उल्टा क्या होता है, 1 बटे ये ना होता है, इसका भी अप्लाई कर दिए है ना क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अब देखो क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, तो गलती हो जाए। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस बटे साइन, क्या लिखेंगे साइन, कॉस के क्या लिखेंगे 1 बटे साइन। अब देखो यहाँ कॉस के लिखे हैं कॉस बटे साइन, कॉस को तो यहाँ सूत्र होता है 1 बटे टेन थीटा, लेकिन नहीं अप्लाई इसीलिए ये किए कॉमन सेंस लगा के, तो यहाँ पर भी कॉस के 1 बटे साइन होता, दोनों साइन का नीचे आ गया। देखो इसका भी टेन थीटा को 1 बटे कॉस होता नहीं, लेकिन हम लगाए इसको साइन बटे कॉस, क्योंकि स्टेक का होता है 1 बटे कॉस, उल्टा होता है। अब इसको क्या करेंगे, भीम के जोड़ करेंगे, इसके नीचे तो एक रखा है, एक लिख देंगे। ठीक है, देखो कॉस कॉस एक, कल भीम के जोड़ घटाव करेंगे। ठीक है, भीम के जोड़ करेंगे, कॉस कॉस के लोग तो कॉसे होता है, जैसे 4 के लोग 4 होता है ना, उसी प्रकार नीचे एक है तो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, कहाँ कॉस थीटा के 1 से करेंगे, किससे करेंगे 1 से। कॉस कोस बराबर है, सॉरी कॉस कोस बराबर है तो साइन थीटा, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, ठीक ना, कॉस कोस के बराबर है, फिर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, फिर इसको इस करेंगे साइन साइन थीटा के 1 हो जाएगा, साइन थीटा उत्तम, नीचे 1 है डायरेक्ट गुना करेंगे इससे, तो साइन थीटा, साइन सन बराबर है तो क्या होगा कॉस थीटा, फिर साइन सन बराबर है तो कितना कथी हो जाएगा माइनस है, तो माइनस लिख दो 1 हो गया। अब देखो यहाँ एक चीज गौर समझना, देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, देखो इसको बाय पार्ट में कर देंगे तब तुमको, ठीक है, इसको यहाँ इसको बाय पार्ट में तोड़ दिए, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आधा कर दिए, फिर प्लस 1 अलग हटा दिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको अलग कर दिए, इसको। ठीक है, देखो ये पूरा को ए मानेंगे, क्या मानेंगे ए, एक को मानेंगे बी, ये पूरा को ए हो गया, इसको मानेंगे बी, जैसे कि ए हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बी हो गया तुमको 1, वो कितना यूनिट से समझा जाते हैं, कभी गलती नहीं होगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस, यह ना सूत्र होता है। ठीक है, इस समझाने के लिए लिखे, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहां देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ए हुआ बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, यहां देखो कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे, तो ये करिए देंगे कॉस थीटा जोड़े कर दो, इसको साथ में कर दो। ठीक है, देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो, क्या पर करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। ठीक है, मिटा दो ऊपर वाला, मिटा देते हैं। ठीक है, इतना समझ गए ना कि आगे को इसको आगे बनाते हैं, फिर मिटा देंगे। ए प्लस बी पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा, चाहे मिटा ही दो, ठीक नहीं लगेगा, ऊपर वाला मिटा दे। ठीक, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक ना, देखो ए प्लस बी पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, ए के स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, इसको जोड़े है तो जोड़े लिख दो। ठीक है, कॉस थीटा इनटू साइन थीटा हो ना गया। अब इसको भी क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको देखो क्या करना है,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो ना गया। अगर जोड़ साथ में कर दिए इसको इसी लिख देंगे 2 इंटू करेंगे 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस एक तो है ये है इसको लिख देंगे, नीचे तो है उसको लिख देंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक ना। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, 2 इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 हुआ, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा हुआ, 1 से कट गया, कटना गया, एक cos थीटा साइन थीटा से कट गया, बच गया सिर्फ कितना बच गया 2, कितना बच गया देखो 2 आंसर हो गया। देखो समझ गया 1 से 1 कट गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा से कट गया पूरा, cos से साइन कट गया, बच गया क्या 2, आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। देखो चौथा है तीसरा क्वेश्चन देखो, करा sec a प्लस 10a, ठीक है 1 माइनस साइन, ये सब क्वेश्चन तो 2 नंबर में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब यहाँ से जितना क्वेश्चन बदलेंगे सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे 5 का शुरू करेंगे चाहे 4 के 2 शुरू इससे पहले बताएं, 4 के 3 4 के 4 सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसको, हम इसको तोड़ेंगे पहले। सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, क्या होता है कॉस, इसका उल्टा इसका होता है सेन का साइन बटे कॉस सूत्र होता है, अप्लाई कर दिए सूत्र, इसका कोई काम नहीं, इसको मैं ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, इसको ही तोड़ेंगे। अब देखो कॉस कॉस का लोग कथी होता है कॉस हुआ, कॉस कॉस के बराबर है तो कथी हो जाएगा 1, और कॉस कॉस के बराबर तो क्या हो जाएगा साइन हो गया, तो कितना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ सूत्र अप्लाई करना है बन जाएगा। देखो इसको वही a प्लस बी, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए आई बी ए और ई बी, कोई दिक्कत देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर हुआ, अब बटे कॉस ए, तो ए एक के स्क्वायर 1 हुआ, साइन स्क्वायर ए, अब बटे कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कथी होता है कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, अब बटे कॉस ए हुआ, है ना हुआ। अब देखो 2 कॉस है यहाँ पर कॉस ए स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिखेंगे कॉस ए गुने कॉस ए बटे कॉस ए, एगो से कॉस कॉस कट गया तो बच गया सिर्फ क्या कॉस ए, हो ना गया, यही तुम्हारा आंसर होगा। देखो कॉस ए आंसर होगा इसका, ठीक है, डी आंसर है, ठीक है ना। चलो उतार दो, ये 4 का चौथा क्वेश्चन है, 4 का 4 है, ठीक ना। देखो अभी मतलब 4 के 4 गो है, 1 2 3 मतलब 1 2 3 सब बतला दिए, ठीक है, सिर्फ अंतिम बच्चा है। अब 5 से शुरू करेंगे, कल पार्ट 2 पार्ट बनाएंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, सब भी आए। कल जो शुरू करेंगे 8 5 4 का, अगला 5 का 200 बतलाएंगे, बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी है, डाउट जरूरी है, सब इनमें से कोई 2 नंबर पूछ सकता है, ये क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है, हमेशा पूछता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पक्का। देखो यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर सूत्र क्या होता है सेक स्क्वायर है, क्या होता है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर सूत्र क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है, क्या होता है सूत्र बतलाया था ना तुम लोग को, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर 1, तो सेक स्क्वायर के मान निकालेंगे हम, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ना। देखो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर के जगह सेक स्क्वायर रख दिए, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो कॉसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक लिख दिए, सूत्र बतलाया इससे पहले। देखो सेक का उल्टा कथी होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर है, ठीक ना। अब कॉसेक का उल्टा क्या होता है ना 1 बटे साइन स्क्वायर है, यही ना है। देखो इसको पलट देंगे, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ऊपर कर दिए और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ऊपर और 1 नीचे आ गया, ठीक ना, ये 1 नीचे आ गया, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एक से गुना करेंगे 1 और कॉस स्क्वायर से 1 से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए, साइन बटे कॉस कथी होता है सूत्र टेन स्क्वायर, क्या होता है आ गया। देखो टेन स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक ना, टेन स्क्वायर, ठीक है, डी डी इसका डी ऑप्शन में है, टेन स्क्वायर है, हो ना गया। एक बार का समझ लो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉस सूत्र अप्लाई कर दिए, सेक का होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर है, कॉसेक का होता है 1 बटे साइन स्क्वायर है, ठीक ना, 1 बटे कॉस स्क्वायर है, इसको पलट दिए, इसको ऊपर ले गए, एक को नीचे लिया, साइन बटे कॉस क्या होता है 10 स्क्वायर दे दिया, हो गया आंसर, ठीक है। कल इसका पार्ट 2 बनाएंगे, क्या बनाएंगे पार्ट 2, आई 8 5 4 के आधा बतला दिए, आधा से कम है थोड़ा, अब कल 8 5 4 का पूरा बतलाएंगे, ठीक है, पूरा खत्म करेंगे, ठीक है, ठीक। और जो भी बच्चे देख रहे हैं इतना मेहनत करके लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।